नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है। 28 मई 2026 की 100 दिवसीय विशेष अभियान हो रहा उल्लेखनीय कार्य। 60 दिन में 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, ठीक है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, वही फैक्ट पे तथ्यों को अच्छी तरीके से देखेंगे, सभी के लिए काम का है ना। टीबी मुक्त होने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा राजस्थान, मुख्यमंत्री क्या क्या देखेंगे वो बता देता हूँ। इसके बाद में जन जागरूकता पर विशेष फोकस, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विद्युत प्रसारण एवं विद्युत तंत्र सुदृढ़ हुआ। आगे चलते हैं। राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 4 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी। आरएस भर्ती 2026 प्रारंभिक परीक्षा 29 नवंबर को प्रस्तावित। फिर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान बन रहा जन आंदोलन, ठीक है भाई। पानी साफ है एकदम, ठीक। उदयपुर जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने गिरवा के चेकड़िया पंचायत मुख्यालय पर चेकड़िया पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्वयं पहाड़ियों के बीच स्थित ऐतिहासिक नांदेश्वर तालाब के पवित्र जल का विधि विधान से पूजन किया। नांदेश्वर तालाब है, नांदेश्वर तालाब। आगे चलते हैं। फिर करौली में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना सिटी पार्क में आयोजित स्वच्छता एवं जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। काफ़ी पेड़ है और छाया छाया में ही कर रहे हैं, नहीं गंदगी छाया में ही है। करौली देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष, ठीक है। जैसलमेर जिले में वंदे गंगा, ये फिर क्वेश्चन है। और ये क्या है, जल संरचनाओं से भूजल स्तर में हो रहा सुधार। 2 वर्षों में करीब 40,000 जल संरचनाएं तैयार। रामगढ़ ब्लॉक के गांव चकमीणापुरा में CSR में मीर सरोवर का निर्माण कराया गया है तथा ग्राम डांडोड़ी तथा ग्राम नगली मेघा के ग्राम पंचायत भवन को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। ग्राम डाबरी। आगे चलते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के बारे में ज़्यादा। और वन व राज्य मंत्री संजय शर्मा, ये है भाई संजय शर्मा, वन व राज्य मंत्री संजय शर्मा है ये, ठीक है। और पशुपालन मंत्री कौन है, जोराराम कुमावत है। राजेश कुमार बारा, कपिल मेहरा अलवर, फिर दिलीप कुमार टोंक। सुजस प्रतिभागी है जो सही दिया है, ज़्यादा नहीं है ना, काम कहीं है, देख लेते हैं। मेन चीज़ें हैं जो। टीबी मुक्त होने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा राजस्थान, मुख्यमंत्री। 100 दिवसीय विशेष अभियान हो रहा उल्लेखनीय कार्य। 60 दिन में 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग। जन भागीदारी में टीबी जंग जीतेंगे। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान टीबी मुक्त होने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में संचालित टीबी मुक्त भारत अभियान, ये ध्यान रखना है भाई, टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय विशेष अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय विशेष अभियान, नाम ध्यान रखना है। वो पूछेगा बताइए कौन सा शुद्ध रूप है। में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष 24 मार्च को शुरू हुए इस अभियान में मात्र 2 माह में प्रदेश में करीब 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। ये नाम ध्यान रखना भाई, टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय विशेष अभियान। 11,000 गाँवों में अभियान, अब तक 5,000 शिविर, 16 लाख से ज़्यादा एक्सरे। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह खीपसर है। ने कहा कि प्रदेश भर में 24 मार्च से
11,328 हाई रिस्क गांवों एवं बाड़ों में विशेष अभियान संचालित किया गया है। 11,328 गांवों में अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अभियान के तहत प्रदेश में अब तक करीब 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 18.93 लाख से अधिक व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की गई है। समय पर एवं सटीक जांच करने के लिए 16.51 लाख चेस्ट एक्सरे तथा 1.41 लाख से अधिक NAT जांचें सुनिश्चित की गई है। आगे चलते हैं। जन जागरूकता पर विशेष फोकस। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। निर्धारित लक्ष्य का 102% हासिल किया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राजस्थान ने वर्ष 2025 में कुल 1.63 लाख टीबी मरीजों की अधिसूचना करते हुए निर्धारित लक्ष्य का 100% से भी ज़्यादा हासिल किया है। भाई पढ़ ही लेते हैं भाई, वो पूछ लेगा तो पूछ लेगा अंदर से। अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया है। इसके तहत राज्य भर में 7500 स्कूल स्तरीय एवं 1363 कॉलेज स्तरीय गतिविधियाँ आयोजित की गई है ना। मैं तो यही पूछेगा भाई वो। टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत ठीक 32,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान। राज्य सरकार द्वारा निरामया राजस्थान के विजन के तहत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग, शीघ्र जांच, जन जागरूकता, पोषण सहायता, सामुदायिक एवं सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। जनभागीदारी, तकनीक एवं संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर हम टीबी की इस जंग को हरा है ना। तो ये निरामय राजस्थान। 32,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान। कौन है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर है। तो चिकित्सा सचिव कौन है? गायत्री राठौड़ है। गतिविधियों के माध्यम से अभियान के दौरान कुल 32,102 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई। इसमें 10,457 ऐसे मरीज शामिल हैं जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं थे। 12,000 से अधिक को TPT। न्यूटन किट वितरण में 83% उपलब्धि। गायत्री राठौड़ ने बताया कि टीबी मरीजों के उपचार में पोषण सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से संचालित पोषण सहायता कार्यक्रम के तहत पोषण सहायता कार्यक्रम क्या है के तहत यहाँ पर पोषण सहायता कार्यक्रम किससे संबंधित है? 1 जनवरी 2026 से अब तक करीब 46,000 सहमति प्राप्त टीबी मरीजों में करीब 38,000 लाभार्थियों को न्यूटन किट वितरित की गई है, जो करीब 83% उपलब्धि है। निश्चय मित्र पहल के तहत है ना। दोबारा से देखिए भाई इसको। न्यूट्रिशन किट वितरण में 83% उपलब्धि। गायत्री राठौड़ ने बताया कि टीबी मरीजों के उपचार में पोषण सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से संचालित पोषण सहायता कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2026 से अब तक करीब 46,000 सहमति प्राप्त टीबी मरीजों में से करीब 38,000 लाभार्थियों को न्यूटन किट वितरित की गई। वो बात तो सही है, लेकिन वो पूछेगा अपन से कब तक। तो सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि टीबी मरीजों के उपचार में पोषण सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से संचालित पोषण सहायता कार्यक्रम के तहत नाम ध्यान रखना भाई। पोषण सहायता कार्यक्रम क्या है के तहत 1 जनवरी 2026 से अब तक करीब 46,000 सहमति प्राप्त टीबी मरीजों में से करीब 38,000 लाभार्थियों को न्यूटन किट वितरित की गई है। ठीक है, 38,000 1 जनवरी से किसके तहत? पोषण सहायता कार्यक्रम के तहत, जो करीब 83% उपलब्धि है। निश्चय मित्र पहल हमने अभी ये आ गया। निश्चय मित्र पहल के तहत अभियान अवधि में 2,000 नए निश्चय मित्र पंजीकृत किए गए हैं तथा सामुदायिक सहयोग से करीब 34,000 फूड पास के टीबी मरीजों को वितरित किए गए हैं। यह समाज एवं सरकार की साझी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र सुदृढ़ हुआ। देखते हैं यहाँ से तो क्या ही आएगा। 444 33 kV के सब स्टेशन स्थापित। 61,400 220 तथा 132 kV के GSS स्थापित। 7376 सौर ऊर्जा संयंत्रों से मेगावाट बिजली का उत्पादन। 7376 विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ हो रहा सुधार। गत वर्ष अप्रैल की मई की तुलना में लगभग 41,000 शिकायतों की कमी आई। JBBN का नवाचार, अभियंता रात्रि में कर रहे विद्युत सुरक्षा। स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा पर विशेष जोर। राज्य में सरप्लस बिजली उपलब्ध है ना। चल छोड़ते हैं।
इसी तंत्र में टोल फ्री सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ साथ लगभग 1129 फॉल्ट रिफ्रैक्शन टीम उपभोक्ताओं की शिकायतों पर रैपिड एक्शन लेते हुए उपभोक्ताओं को राहत पहुंचा रही है। चल ठीक है ना। 444 33 kV के सब स्टेशन स्थापित, 444 59,400 220 तथा 132 kV GSS स्थापित। है ना। चल आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पारदर्शी सुशासन की दिशा में अहम निर्णय, राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 4 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति। फिर वंदे गंगा, ये वंदे गंगा से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 के तहत प्रदेश भर में बुधवार और गुरुवार को कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें से जलाशयों पर श्रमदान, साफ सफाई, जल सेवा समेत कई कार्यक्रम हुए। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद में जैसलमेर जिले के छोड़ ग्राम में भूजल विभाग द्वारा जन जागरूकता एवं जल संरक्षण गतिविधियों का आयोजन किया गया। CSR सुजलोन फाउंडेशन के सहयोग से निर्मित 3 रिचार्ज सॉफ्ट का लोकार्पण एवं अवलोकन किया गया। जैसलमेर, जैसलमेर में है भाई ये। इसको क्या बोलते हैं भाई, ये जो बनाया है इसको क्या बोलते हैं? CSR सुजलोन फाउंडेशन के सहयोग से निर्मित 3 रिचार्ज सॉफ्ट का लोकार्पण एवं अवलोकन किया। 3 रिचार्ज इस जैसे 3 बनाए हैं, ठीक है। भूमिगत है ये, जैसे कि पानी वगैरह स्टोर कर सकते हैं। जल संरचनाओं से भूजल स्तर में हो रहा सुधार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर प्रारंभ किए गए हैं ना, तो गंगा दशहरा ध्यान रखना है भाई, गंगा दशहरा कह दे या गंगा दशमी कह दे। वंदे गंगा जल संरक्षण ने 25 मई को शुरू किया गया था। से वर्षा जल को सहेज कर भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के उद्देश्य से जल संचय संरचनाओं के निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार, पर्यावरण में जल संरक्षण गतिविधियां 5 जून तक आयोजित की जा रही है। जिले में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में रामगढ़ ब्लॉक के चल बस यही है। इसमें आगे चलते हैं। सीकर वन में राज्य मंत्री कौन है? संजय शर्मा है। ये है, संजय से याद कर सकते हैं, संजय। ठीक। पशुपालन मंत्री जोराराम है। शिक्षा मंत्री तिलावर है ना, मदन तिलावर। और उप शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा है। और एक ये उच्च शिक्षा मंत्री है इनके पास में ना, उच्च शिक्षा विभाग इनके पास में। और वो जो है ना देव कुमार, उनके पास में वित्त मंत्रालय है और वो भी उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। पर्यटन विभाग भी उनके पास है, महिला अधिकारिता विभाग भी उनके पास है, देव कुमारी। ज़्यादा नहीं है ना, कितने ही है इसमें। गंगा दशहरा से शुरू किया गया और अभियान हो, योजना हो, उनको ज़्यादातर पूछता है वो, ठीक है। अब ये इसमें कि भाई कितनी की गई, ये तो क्या ही पूछेगा। इसी प्रकार 24 मई 15,500 मेगावाट के सापेक्ष 19,189 मेगावाट सोलर उत्पादन नहीं होने से रात्रि के समय उपलब्धता लगभग 16,500 मेगावाट तक रह जाती है और मांग एवं आपूर्ति के बीच कमी होने की स्थिति में इसे एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से क्रय कर पूरा किया जाता है। ठीक है। 12,000 से अधिक को TPT, 32,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान,
न्यूट्रिशन किट से किससे संबंधित है, और इसमें ये दे रखा है पोषण सहायता कार्यक्रम किससे संबंधित है, 1 जनवरी 2024 से। शिक्षा जो चिकित्सा सचिव वो कौन है, गायत्री राठौड़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले दुर्लभ खनिजों में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए गए हैं जिनका उपयोग मिसाइल तकनीक और परमाणु रिएक्टर में होता है। ये तो है निबोमियम, जेरोकोनियम और हाफिनियम। यूरेनियम और थोरिनियम आते हैं भाई ये मिसाइल और इनमें। तो सोना प्लेटिनियम तो नहीं है। लिथियम और कोबाल्ट, यूरेनियम और थोरियम, या फिर नियोबियम, जेरोकोनियम या फिर हाफनियम है। जब ये घुम रहा है तो नहीं कर रहा है, तीसरा ऑप्शन देखे, मिसाइल तकनीक और परमाणु रिएक्टर होता है। क्वेश्चन शानदार बनाता है भाई ये। तो सी है क्या है, या एआई के माध्यम से बना सकते हैं, एआई से भी बनते हैं क्वेश्चन। सी है इसमें हाफनियम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 मई 2024 को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किस बांध से किया। तो ये किया था, अब ना उस टाइम तो नहीं देख, बंद बारे ठाक की भी फ़ोटो आई थी भरतपुर से, और बीसलपुर बांध की भी आई थी, लेकिन बीसलपुर बांध वो अगले दिन गए थे। नहीं, बीसलपुर बांध ही करते हैं ना, बीसलपुर बांध। फ़ोटो तो दोनों की आई थी, बंद बारेठा की भी आई थी है ना, भरतपुर की, और बीसलपुर बांध की भी। जब शायद बंद बारेठा बांध, अब समझ में को आ रही, शुभारंभ कहाँ से किया गया था, किस बांध से किया गया था। बंद बारेठा ही करते हैं। अगले दिन शायद बीसलपुर बांध गए थे वो, बंद बारेठा ही करते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक गांवों का चयन विकास कार्यों के लिए किया गया है। जब ये है 5 जिले हैं ना सीमावर्ती, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, श्री गंगानगर हो, ठीक है, और फलौदी है, वाइब्रेंट, 5 जिले हैं। देश में औद्योगिक विकास, तकनीकी स्वतंत्रता और रक्षा प्रणालियों के लिए दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है। नेशनल ग्रीन एनर्जी एंड माइनिंग मिशन, पेयर रेयर मिनरल योजना, आत्मनिर्भर खनन मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, नेशनल ग्रीन एनर्जी एंड माइनिंग मिशन, ग्रीन एनर्जी एंड माइनिंग मिशन, नेशनल क्रिटिकल, ये है शायद। पंचगौरव योजना, एक जिला एक उपज के तहत बीकानेर जिले की उपज कौन सी है। जब ये है सौंप है ना, बीकानेर, नहीं, बीकानेर जिले की उपज कौन सी है, ये तो नहीं, ये इसका आंसर नहीं है ना, ये 97 का है। बीकानेर की सौंप तो जैसे कि 2 अक्षर है सौंप, तो ये तो दौसा की है। सरसों ढींग की है ना, सौंप सरसों तो भूल जा। अब या तो प्याज कर या मोट कर, इनमें से है। ठीक, जो 97 के उनके क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए किस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये तो जोधपुर वाली मारवाड़ ही है, एक में भी है ना, सही है। अमृत योजना के तहत है ना, तो ये 85 है। कितने रेलवे स्टेशनों का निर्माण पुनर्विकास किया जा रहा है। 85 अलवर का भी रेलवे स्टेशन है। हाल ही में चर्चा रहा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स राजस्थान के किस जिले में स्थित जिले क्षेत्र में संबंधित जहाँ दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मिले हैं। सिवाना बालोतरा है ना, बालोतरा ही है। 3 में भी सिवाना बालोतरा, डेगाना नागौर में है, जावर उदयपुर में है, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन तो हो गया है भाई, ये सिवाना बालोतरा है। बालोतरा बाड़मेर से ही अलग हुआ है ना। डेगाना नागौर है, डेगाना नागौर है, टंगस्टन नागौर है, जावर उदयपुर में है, खेतड़ी झुंझुनू में है, ये तो जानते हैं। जावर उदयपुर में है, सिवाना बालोतरा में है, यानी सिवाना बाड़मेर में, कहने का मतलब ये है। सिवाना जो दुर्ग है वो बाड़मेर में है, ठीक है। तो ये जो सिवाना है जो बालोतरा, ठीक है, और डेगाना नागौर 3 में भी है। बंद बारेठा सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले थे, ये तो भरतपुर है। 4 में सी है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक पद के तहत सवाई माधोपुर जिले की उपज कौन सी है। सवाई माधोपुर की अमरूद है,
ठीक भाई, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है। नहीं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना भाई, मुख्यमंत्री धार विकास कार्यक्रम। ठीक, 5 ज़िले, 5 सीमावर्ती जिलों, 184 रणनीतिक गांवों, BB2 ग्राम क्या है, ठीक, सीमावर्ती गांवों में। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।